जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, ओ पप्पी बन कर ले भजन, ओ पप्पी है तो कर ले जतन, बातों में प्यारे पछताएगा रे जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। अकेला ना कोई संगे अकेला, 4 दिनों का है जग का ये मेला, 4 दिनों का ये जग का ये मेला, ना कोई संगे साथी अकेला, ना कोई संगे साथी अकेला, बातों में प्यारे पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। खाली ही जाए, जैसा तू बोए वैसा ही पाए, जैसा तू बोए जैसा ही पाए, खाली ही आया जग में खाली ही जाए, खाली ही आया जग में खाली ही जाए, जैसा तू बोए वैसा ही पाए, जैसा तू बोए वैसा ही पाए, बातों में प्यारे पछताएगा रे जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, ओ पप्पी बन कर ले भजन, मौका मिला है तो कर ले जतन, बातों में प्यारे पछताएगा रे जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो, बालकृष्ण लाल की जय हो। आइए कथा में प्रवेश करते हैं। सूत जी कहने लगे, हे शौनक जी, अब मैं तुमको एक
भक्तिपूर्ण ऐसी कथा सुनाता हूँ जो श्री सुखदेव जी ने मुझे अपना अनन्य शिष्य समझ करके और मुझको सुनाई। एकदा हि विशालाया चत्वार हर्षयो मला सत्संगार्थं समायाता तत्र सोस्तत्र नारदम्। एक दिन विशालापुरी कहते हैं विशाल बद्रीनाथ धाम को। इसका नाम बद्री कैसे हुआ? बद्री का आश्रम जहाँ पर व्यास जी रहते थे तो इनका नाम कैसे पड़ा? बद्री का आश्रम अर्थात वहाँ पर बेरों का जो जंगल है, वहाँ पर बेर के वृक्ष हैं, इसलिए बेर को संस्कृत में कहते हैं बदरी। बदरी अर्थात बेर। बेर के वन में जहाँ पर निवास करते हैं उनको कहते हैं बादरायण। वहाँ पर आश्रम है तो उस आश्रम का नाम है बदरिकाश्रम। व्यास जी को बादरायण कहा जाता है। क्यों? क्योंकि बेर के वन में निवास करते हैं, इसलिए बादरायण। उन्हीं के पुत्र हुए सुखदेव जी, तो उनको कहा जाता है बादरायणी। सुखदेव जी को बादरायणी। तो उसी विशालापुरी में बद्रीनाथ धाम में एक दिन चारों ऋषि सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, वैसे इनको सनातन के नाम से जानते हैं, सनातन ऋषि। अगर कहीं चारों नाम नहीं ले पाओ तो इनको एक साथ भी बोल सकते हैं कि सनातन ऋषि। तो चारों ऋषि एक दिन सत्संग के लिए और आए। इनमें क्या खूबी है? चारों ऋषियों में ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। इनसे ब्रह्मा जी ने कहा सृष्टि का विस्तार करो, इन्होंने मना कर दिया तो इनको श्राप दे दिया, अब छोटे बालक ही रहोगे सदैव। तो इनकी अवस्था छोटी है, लेकिन कई चतुर्योगी निकल चुकी है इनके सामने। यहाँ पर चारों भाई जब एक साथ बैठते हैं तो उनमें एक आसन बना दिया जाता है, व्यास मंच, जिस पर बैठ करके एक भाई कथा कहता है और 3 कथा श्रवण करते हैं। भागवत इनका जीवन है। अपने जीवन में इन्होंने भागवत को इस प्रकार से उतार रखा है कि बिना भागवत के ये 1 मिनट भी नहीं रह सकते हैं। जब एक दिन क्या देखा, चारों भाई बैठकर के कथा श्रवण कर रहे थे तो उन्होंने एक दिन नारद जी को देखा। नारद जी बड़े उदास लग रहे थे। नारद जी को कहा जाता है नारदो देव दर्शना। नारद जी का दर्शन जिसको हुआ उसको भगवान नहीं मिले हो, ऐसा कोई प्रमाण आपके पास हो तो हमें भी बताना। जिसको नारद जी मिल गए उसको भगवान का दर्शन अवश्य होगा, चाहे वो दानव हो, चाहे मानव हो, चाहे कोई भी हो। चारों भाइयों ने देख करके नारद जी को और हंस करके पूछा, नारद जी आप इस तरह से लटकाए हुए मुंह से उदास चेहरे से कैसे घूम रहे हो? कथम ब्रह्मदीन मुखा कुतश्चिन्तातुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। सनकादि कहने लगे, हे नारद जी, आपके मुख पर इतनी उदासी क्यों है? आप इतने चिंतातुर क्यों हैं? और इतनी जल्दी जल्दी कहाँ जा रहे हो?
कहाँ से आ रहे हो और कहाँ जा रहे हो। ब्रूता गमन कारणम, अपने आगमन का कारण बताइए, कहाँ से आ रहे हो। आप तो ऐसे दुखी हो रहे हो जैसे किसी कंजूस व्यक्ति का सारा धन लुट गया हो। क्यों? क्योंकि हे नारद जी, आपको देख करके तो जो व्यक्ति वर्षों से दुख में डूबा हुआ हो वो भी मुस्कुराने लगता है, लेकिन आप स्वयं भगवान का 24 घंटे अनवरत रूप से हरि गुणगान करने वाले, और आप दुखी हैं, कारण क्या है हमको बताइए। तो नारद जी कहने लगे, महाराज मैंने सभी जगह घूमा लेकिन मुझे कहीं शांति नहीं मिली। ऐसी क्या बात हो गई। अहम तो पृथ्वी यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरीं तथा नापश्यं कुत्रचित् क्षरवा मनः संतोषकारकम् कलिना धर्ममित्रेण दरीयं बाधिताधुना। कलियुग के प्रभाव से लोगों की बुद्धि विकृत हो चुकी है और यहाँ कोई सत्य नहीं बोलता है, सभी बात बात पर झूठ बोलते हैं। अगर एक बार कोई सत्य बोल देता है तो समझता है कि मैं ही हरिश्चंद्र की औलाद हूँ। पूरे दिन झूठ बोलेगा, एक बार सत्य बोलेगा तो हरिश्चंद्र बन जाता है। महाराज इस संसार में इन जीवों का कल्याण कैसे हो। यहाँ पर तो कोई भी ऐसा सत्य तप शौच दया दान कुछ भी नहीं है। सभी जीव अपने अपने पेट को पालन करने में लगे हुए हैं और यहाँ तक है माता पिता भी। तरुणी प्रभुता के ही श्याल को बुद्धिदायक। तरुणी तो अपने घर में हुकूमत चलाती है, जो नवयौवना स्त्री हैं वो तो घर में हुकूमत चलाती है, और कोई कार्य होता है तो ससुराल से साले को सलाह के लिए बुलाया जाता है और लोग के वशीभूत होकर के कन्याओं का विक्रय करते हैं लोग। कन्या विक्रयणो लोभात् दंपति नाम च कलकलम। इस कलयुग में लोभ के वशीभूत होकर के लोग कन्या का विक्रय भी कर देते हैं। कुछ माँ बाप ऐसे भी हैं जो कन्या के घर का जल तक ग्रहण नहीं करते, और कुछ माँ बाप ऐसे भी होते हैं जितनी कन्या है उससे 10 गुने पैसे लेकर के उसकी शादी करते हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। तो महाराज कुछ लोग ऐसे हैं जो बार बार असत्य भाषण करते हैं, आलसी मंद बुद्धि हैं, और साधु संत भी पाखंडी होते जा रहे हैं। देखने में ये लगता है बहुत विरक्त संत हैं, लेकिन धन और स्त्री का परित्याग नहीं कर पाते हैं, लालसा करते रहते हैं। कलिना धर्म मित्रेण धरेयं बाधित्वा धुना। जो अधर्म का मित्र है कलियुग, उसने लोगों की बुद्धि को बिगाड़ रखा है। धर्म के 4 पैर हैं, कौन कौन से? सत्य, शौच, दया और दान। लेकिन जैसे ही सतयुग चला गया तो सत्य चला गया। इसके बाद में त्रेता में एक पैर दूसरा चला गया, शौच चला गया। तीसरा द्वापर गया तो उसमें दया भी चली गई। अब एक पैर बचा है, कौन सा? दान। कलयुग में केवल एक पैर है धर्म का, वो है दान। तो इसलिए महाराज मैं जैसे ही घूमते घूमते जब वृंदावन में गया तो वहां पर मैंने एक कौतुक देखा।
कौतुक, क्या कौतुक देखा आपने? महाराज मैंने देखा कि एक तरुणी माता है, उसके आसपास में कुछ और माताएं बैठी हैं, उसकी सेवा कर रही हैं, लेकिन उसके बगल में 2 वृद्ध पुरुष पड़े हुए हैं। जैसे ही मैं उस माता के पास से गुजरा, उस माता ने मुझे देख करके आवाज लगाई। जब मैं उस माता के पास गया तो उस माता ने कहा, हे भगवान नारद जी, मेरा नाम भक्ति है। अहम भक्ति रीति ख्याता इमौ में तनयो बतो। मेरा नाम भक्ति है। ये मेरे 2 पुरुष हैं, पुत्र हैं। इनका एक का नाम ज्ञान है, इनका वैराग्य है। ये कलयुग के प्रभाव से बूढ़े हो गए। इनकी मुक्ति का कोई उपाय आपके पास हो तो आप मुझे बताइए। लेकिन मैंने महाराज उनके लिए सभी वेद वेदांत का पाठ किया। वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठैर मुहुर्मुहुः। बार बार जो है गीता का पाठ सुनाया, वेद वेदांत का पाठ किया, लेकिन उनकी मूर्छा नहीं जागी। अब आप मुझको कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे उस भक्ति माता के कष्ट की निवृत्ति हो जाए, ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर हो जाए। महाराज ऐसी कोई कथा सुनाइए। और जैसे ही मैं आगे बढ़ा तो आगे चल करके मुझे बताया कि आप जो है सत्कर्म करो। उसके लिए जब मैंने गीता पाठ सुनाया और अन्य धर्म शास्त्रों से जब मुक्ति उनकी जो है जागृति नहीं हुई तो मुझे आकाशवाणी हुई, बोले सत्कर्म करो। तो महाराज वो सत्कर्म कौन सा है उसे आप मुझे बताइए। सत्कर्म सूचको नूनम यज्ञ कार्य स्मृतो बुधई। आकाशवाणी ने जिस सत्कर्म के लिए कहा वो मुझे बताइए। नारद जी ने कहा, तब जाकर के सनत कुमार जी कहने लगे, ज्ञान वैराग्य के बुढ़ापे को दूर करने और भक्ति के कष्ट की निवृत्ति का जो सर्वोत्तम साधन है वो श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ है। बोल भागवत भगवान की। तब नारद जी कहने लगे, महाराज मैंने तो गीता पाठ किया, वेद वेदांत का पाठ किया, उनसे जब मुक्ति नहीं हुई तो भागवत से क्या होगा। तब कहने लगे सनत कुमार जी कि वेद जो है वेद वृक्ष है और भागवत उसका फल है। वेद रूपी कल्प वृक्ष का अमृत में जो फल है वो श्रीमद् भागवत महापुराण है। जिस प्रकार रस जो है वृक्ष की जड़ से लेकर के शाखा पर्यंत रहता है। आपने देखा होगा आम का पेड़ होता है ना, उसमें रस कहाँ से जाता है? आम जो मीठा होता है, आम मीठा होता है, संतरा खट्टा होता है, नीम की पत्तियां कड़वी होती हैं, इनमें रस कहाँ से जाता है? जड़ से ही जाता है। लेकिन जड़ से जैसे ही आपको आम के पेड़ में जड़ से जब जाएगा तो उस फल को आप जब खाओगे, ग्रहण करोगे तो उसमें आम आपको मीठा लगेगा। और जब आम की जड़ को आप खोद करके उसको खाओ या उसके पत्ते को खाओ तो वो मीठा लगेगा? नहीं लगेगा। तो इसी प्रकार से जो भागवत है वो इस कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है। जो वेद रूपी कल्प वृक्ष है उसका पका हुआ फल ही भागवत है। जैसे दूध होता है ना, दूध
घी कहाँ से आता है? मक्खन दूध से ही तो निकलता है। लेकिन कब निकलता है? जब उस दूध को जामुन डाल करके आप जमाओगे, फिर उसको मथोगे, मथने के बाद में फिर उसमें मक्खन निकलेगा। अगर आप उसको गर्म नहीं करोगे, जामुन नहीं डालोगे, उसको मथोगे नहीं, तो फिर मक्खन नहीं निकलेगा। जिस प्रकार से दूध में मक्खन होते हुए भी आपको दिखाई नहीं देता है, उसी प्रकार आपके फल में आपको जो है मिठास दिखाई नहीं देती है, लेकिन जब चखते हैं तब आपको मीठा लगता है। रसगुल्ला खाते हैं, उसको मीठा कब लगेगा? जब आप उसको खाओगे। तो इसी प्रकार से जो वेद वेदांत का जो रसमय सार है वो श्रीमद् भागवत है। नारद जी कहते हैं, महानुभावों, आपका दर्शन जीव मात्र के कल्याण के लिए हुआ है। आपके दर्शन मात्र से संपूर्ण पापों का नाश तत्काल हो जाता है। इसलिए मुझे इस सुख शास्त्र की महिमा को श्रवण कराइए। इसको सुनने की विधि क्या है? तब जाकर के फिर सनकादि ऋषियों ने हरिद्वार में आनंद नाम के तट पर और बड़ा सुंदर आसन लगाया। हरिद्वार में बड़ा सुंदर घाट है आनंद नाम का। वहां पर सनकादि ऋषियों ने नारद जी को कथा श्रवण कराई। जहां उस कथा को श्रवण करने से अपूर्व रस का उदय हुआ। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार नारद जी के साथ और सनकादि भी श्रीमद् भागवत का रसामृत का पान कर रहे हैं। जब ये सुना कि सनकादि ऋषि और नारद जी को कथा श्रवण करा रहे हैं, तो जहां जहां पर ऋषियों ने सुना तो सभी ऋषिगण वहां पर एकत्रित होने के लिए चलने लगे और धीरे धीरे वहां पर कुंभ जैसा वातावरण हो गया। सभी वेद वेदांत मंत्र तंत्र 6 शास्त्र 17 पुराण सभी मूर्तिमान होकर के वहां पर पधारे। गंगा आदि नदियां, सारे तीर्थ, दंडकादि वन, पर्वत, देव, गंधर्व, दानव सभी नारद जी ने और व्यासपीठ का पूजन किया। सभी वहां पर पधारे, सभी का आभार किया। तुलसी बाबा ने भी तो सर्वप्रथम रामचरितमानस में असज्जनों की भी वंदना की है। वंदो संत असज्जन चरणा, मोह जनित प्रणतारति हरणा। जितने भी खल हैं सबकी वंदना की है, किसी को भी नहीं छोड़ा। ऐसा नहीं कि जो दुष्ट व्यक्ति हैं उनको तुलसी बाबा ने गलत शब्द का उद्बोधन किया हो, संबोधन किया हो, उनसे भी उनकी भी वंदना की है। जो मूर्ख हैं उनकी भी वंदना की है। इसलिए यहाँ पर सभी आकर के विराजमान हुए। नारद जी ने व्यास जी का पूजन किया और यहाँ पर सनकादि ऋषि कथा श्रवण कराने लगे। सनकादि कहते हैं, भागवत की कथा सदैव श्रवण करने मात्र से और हरि का प्राकट्य हृदय में हो जाता है। हरिश्चित्तम समाश्रयेत्। इस भागवत में 5,76,000 शब्द हैं, 335 अध्याय हैं, 12 स्कंद हैं, 18,000 श्लोक हैं। और ये भागवत सुखदेव स्वामी और परीक्षित जी का संवाद है। कथा भागवतस्यापि नित्य
नित्यं भवति यद्गृहे तद्गृहं तीर्थरूपं हि वसतां पापनाशनम्। सनत कुमार जी कहते हैं कथा भागवतस्यापि नित्यं भवति यद्गृहे, जिसके घर में नित्य भागवत की कथा होती है वो घर तीर्थ रूप बन जाता है। वहां पर कोई पापी नहीं रहता है। वसताम पाप नाशनम, उस घर में रहने वालों के सभी पापों का नाश हो जाता है। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। नित्य भागवत का पाठ करना, चिंतन करना, तुलसी के पौधे को सींचना। भागवत की कथा जहाँ पर भी होती है वहाँ पर तुलसी की स्थापना की जाती है और केले की भी स्थापना की जाती है। अगर किसी के यहाँ हो छोटे से पौधे के रूप में अगर केला हो तो उसको भी यहाँ एक बार रखवा देना। तुलसी को सींचना, गौ की सेवा करना, ये चारों एक समान हैं। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पगबंधन कियो नासत विघ्न अनेक। भक्ति कहते हैं, भक्ति किसकी करते हैं? देवताओं की। तो देवता, भक्त, भगवान और गुरु ये चारों एक ही हैं। इनकी वंदना करने से अनेक प्रकार के नाशत विघ्न, अनेक सभी विघ्नों का नाश हो जाता है। और जो पुरुष अंत समय में भागवत का एक वाक्य भी सुन लेता है, श्री हरि उस पर ऐसी कृपा करते हुए प्रसन्न होकर के उसको अपना शाश्वत वैकुंठ धाम प्रदान कर देते हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की यत् फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना अनायासेन तत्सर्वं सप्ताह श्रवणे लभेत्। सनत कुमार जी कहते हैं जो फल तप, योग और समाधि से भी प्राप्त नहीं होता है वो सर्वांग रूप से सप्ताह श्रवण से प्राप्त हो जाता है। केवल सहज में ही प्राप्त हो जाता है। जब भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम को छोड़ करके वैकुंठ को जा रहे थे तो उनके मुखार बिंद से एकादश स्कंद का ज्ञानोपदेश सुन करके श्री उद्धव जी ने भगवान से पूछा, महाराज आगे कलयुग आने वाला है, अनेकों दुष्ट प्रकट हो जाएंगे, तब उनके भार से दब करके ये गौ रूपी पृथ्वी किसकी शरण में जाएगी? मुझे आपको छोड़ करके इसकी रक्षा करने वाला कोई दिखाई नहीं देता है। तब भगवान ने कहा, शुकीयं यद भवेत्तेजः तप्यः भागवते ददात् तिरोधाय प्रविष्टोऽयं श्रीमद्भागवतार्णव। सूत जी कहते हैं, हे सौनक जी, तब भगवान ने कहा, मैंने अपनी सारी शक्ति भागवत में रख दी है। प्रभु अंतर ध्यान होकर के और इस भागवत समुद्र में अपने वाणी रूप से प्रवेश कर गए। तेरे अम्बांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे, सेवनात् श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पापनाशिनी। ये कैसी है? तेरे अम्बांगमयी मूर्ति, ये भगवान की वांगमयी प्रतिमा है, वाणीमयी स्वरूप है। प्रत्यक्षा वर्तते हरे, ये भगवान का वाणीमयी साक्षात स्वरूप है। इसका सेवन करने से, श्रवण करने से, सेवनात् श्रवणात् पाठात्, पाठ करने से, पाठ करने से, श्रवण करने से और नित्य इसको जो है अपने जीवन में उतारने से
और कुछ नहीं तो दर्शनात् पाप नाशनी, दर्शन मात्र से पापों का नाश हो जाता है। कलयुग में अन्य सारे साधनों को छोड़ करके यही प्रधान धर्म बताया। सूत जी कहते हैं, सौनक जी जिस समय सनकादि भागवत कथा श्रवण की महिमा बखान कर रहे थे, उसी सभा में एक बड़ा आश्चर्य हुआ। क्या कि भक्ति सुतौ तौ तरुणो गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विलासी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाते नामानि मोर बदन्ते। वहां पर एक ऐसा आश्चर्य हुआ कि अकस्मात अपने तरुणावस्था को प्राप्त करके और पुत्रों के साथ में विशुद्ध प्रेम स्वरूपा भक्ति माता प्रकट हो गई। बोलिए गोविंद भगवान की जय, भक्ति महारानी की जय हो। सनकादि ऋषि कहने लगे, हे माता तुम नित्य निरंतर भक्तों के हृदय में निवास करती रहो। जिनके हृदय में श्री हरि की भक्ति निवास करती है वे त्रिलोकी में सबसे निर्धन होते हुए भी परम धनवान माने जाते हैं। बोलो राधे राधे। तभी तो भक्ति की डोरी में बांध करके साक्षात श्री हरि भी अपना परम धाम वैकुंठ छोड़ करके भक्तों के हृदय में और अपना आसन जमा लेते हैं। भगवान कहते हैं, ना हम बसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। ना हम बसामि वैकुंठे, मैं वैकुंठ में नहीं रहता। योगिनां हृदयेन च, जो लाखों वर्षों तक तपस्या करते हैं उन योगियों के हृदय में भी नहीं रहता। कहाँ रहते हैं महाराज? तो भगवान कहते हैं, मद्भक्ता यत्र गायन्ति, जहाँ पर मेरे भक्त मेरी कथा का श्रवण करते हैं, कराते हैं, मेरा कीर्तन करते हैं, उन भक्तों के बीच में मैं उनके हृदय में रहता हूँ। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। सूत जी कहते हैं, सौनक जी इस कथामृत श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान के द्वारा संसार में कौन कौन लोग पवित्र हो जाते हैं तो वो आपको श्रवण कराते हैं। कौन कौन से पवित्र हो जाते हैं? ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। इस भागवत को सुनने से कौन कौन पवित्र हो जाते हैं? ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, जो मानव 24 घंटे सर्वदा, सर्वदा का मतलब सदा पाप कर्म करता रहता है, सदा दुराचार रता विमार्गगा, जो सदैव दुराचार के मार्ग पर चलता रहता है, क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामिनो, जो कामी पुरुष होते हैं, क्रोधी होते हैं, जो क्रोध की अग्नि में 24 घंटे धधकते रहते हैं, सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति, ऐसे लोगों की भी सप्ताह श्रवण मात्र से, भागवत की कथा श्रवण मात्र से उनकी मुक्ति हो जाती है। इस प्रकार से जब सनकादि ऋषि कहने लगे तब नारद जी ने कहा, महाराज इस भागवत सप्ताह के श्रवण मात्र से ऐसे किसी पापी की मुक्ति हुई है जो आपने बताया कि ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा,
जो मानव सदैव पाप कर्म करता हो, इससे किसी की मुक्ति हुई है क्या? ऐसा कोई अगर है तो हमको बताइए। तब जाकर के फिर सनकादि ऋषियों ने और धुंधकारी की कथा कहकर के सुनाई। 2 मिनट का हरिनाम संकीर्तन, उसके बाद में फिर कथा में प्रवेश करते हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जो नारायण नाम जपत है, जो नारायण नाम लेत है, जो नारायण नाम जपत है, जो नारायण नाम जपत है, पापो पाप होत